नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, मॉर्निंग का वक्त है तो हमारा योगा का वक्त है। तो आज हम अपनी लोअर बैक पे सारा काम करने वाले हैं, क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो रही है और क्योंकि आज हमारा लेग्स का वर्कआउट और साथ में शोल्डर का वर्कआउट भी है। तो इसीलिए जो है लेग्स को, खासकर हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक को एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम वर्कआउट बेहतर तरीके से कर सकें। देखो, अगर स्टिफनेस बॉडी में होगी तो आप ये मान के चलिए कि आपका वर्कआउट सही नहीं हो पाएगा और यहाँ तक कि इंजरीज के भी चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, मतलब कि जो आप एफर्ट लगा रहे हो वो कभी भी पूरी तरीके से 100% नहीं लग पाएगा। तो इसलिए अपनी बॉडी को खोलना बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे जॉइंट्स, हमारे लोअर बैक, हमारा हैमस्ट्रिंग और इवन हमारा जो शोल्डर का एरिया है, ये सारे बेहतर तरीके से इन पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इनको खोलना बहुत ज़रूरी है, इन तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो भी हम योगा पे कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हमने आज करी हैं, वो सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारे ग्लूट, हमारे लोअर बैक और हमारा जो शोल्डर एरिया है उसको इसने टारगेट किया हुआ है। और इसी का फायदा हमें जिम में भी मिलता है। तो जिम में आ चुके हैं, शाम का वक्त है और आज हमने 2 सेट लंजेस के किए यहाँ पे। और ये बेसिकली वार्म अप की तरह मैंने किए यहाँ पे, इसको सेट्स की तरह नहीं किया मैंने। और वैसे भी यहाँ पे जिम में एक नया सैक बैग था, तो हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं इससे कैसा लगता है। बहुत हल्का है तो उतना ज़्यादा हम कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है ये। मतलब अगर इस पे और कुछ डाला जा सके और इसका लोड बढ़ाया जा सके तो कंफर्टेबल है लंजेस मारने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि हम डंबल से करते हैं या हम रोड वेट लगा के करते हैं बारबल से, तो वहां पे इतना कंफर्टेबल नहीं होता। जबकि अगर हम सैक बैग का यूज करते हैं तो वो बहुत इजी है, तो शोल्डर पे रखना और पकड़ के रखना बहुत इजी काम है। हाँ, वजन है तो फिर वजन तो आपको फील होगा ही। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने स्क्वाट्स पे और आज अपना प्लान है सारा कि हम बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाएंगे। 80-85 किलो तक टोटल जाएंगे हम यहाँ पे और हायर रिपीटेशंस की ओर हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो आज ये पहला सेट है मेरा, तो जिसको मैंने करीब 20 से किया। उसके बाद नेक्स्ट सेट जो है वो मैंने 15 से किया यहाँ पे। तो और फिर आखिरी का जो सेट था वो मैं 85 किलो तक गया और वहाँ पे 4 से 5 रिपीटेशंस मैंने लगाए। और उसके बाद फिर हम अपने हैक स्क्वाट पे, और हैक स्क्वाट पे मैंने 3 सेट यहाँ पे करे और जिसमें से पहले दो जो थे वो थोड़े हैवी थे। 80 किलो से शुरू किया, फिर 100 किलो तक हम इस पे गए। और उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जो हमारा जो क्वाड्स का एरिया है वो बहुत अच्छा इंगेज होता है हैक स्क्वाट पे, और अगर हम उस पर थोड़ा लोड दे सके तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आता है। और इसीलिए जो है हैक स्क्वाट हमने यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज हमने की यहाँ पे। और उसके बाद फिर एक हमने वेट कम करके यहाँ पे हैक स्क्वाट पे किया और नीचे अगर आप देख सकते हैं तो नीचे जाके पॉज कर रहा था। उसका फायदा ये होता है कि नीचे जब जाते पॉज करेंगे तो वहाँ पे एक बर्निंग इफेक्ट होता है और यही हमें चाहिए कि लेग्स पे अगर इस तरीके से बर्निंग इफेक्ट आए तो मान के चलिए कि आप सही डायरेक्शन में हैं और आपके लेग्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। उसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, बस क्योंकि ये बहुत बड़ा मसल पार्ट होता है तो इसमें समय देना होता है, मेहनत देनी होती है। अगर ये आप देने को तैयार हैं तो आपको क्वाड्स डेफिनेटली ग्रो करेगा और बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। और जहां भी आप किसी भी बॉडी बिल्डर को देखेंगे, अगर उसकी बॉडी खूबसूरत लगेगी ना तो 2 चीजें होती हैं, एक एब्स होता है, दूसरा क्वाड्स होता है। तो
लेग्स होता है बेसिकली। अब लेग्स में क्वाड्स भी है, हैमस्ट्रिंग भी है, तो सारी चीजें हैं, तो वो मिलकर उसे जो है खूबसूरत बनाता है। फिर हमने यहाँ पे किया लेग एक्सटेंशन, और आज जो लेग एक्सटेंशन हमने किया ना, मतलब उसने बिल्कुल मसल्स को ना बिल्कुल तोड़ दिया, मैं ये कहूँगा। यहाँ पे हमने होल्ड किया, जितना ज़्यादा हो सकता है हम इसको यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करिए, जिससे कि हमारे क्वाड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वो बर्निंग इफेक्ट आए, रेजिस्टेंस वहाँ पे लगे, और जो कि मदद करेगा हमारे लेग्स को ग्रो करने के लिए, प्लस सेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से लाइट वेट लगा के अगर आप करते हैं और होल्ड करते हैं उसको, तो डेफिनेटली सेपरेशन बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। बस बात यह है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। अगर आप कंटिन्यूटी रख पाए तो यकीनन जो है ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और देखिए, अगर आपको सिर्फ मसल ग्रो करना है तो जरूरी नहीं, खासकर लेग ग्रो करनी है तो जरूरी नहीं आप स्क्वाट में, आप सिर्फ लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल करके भी आप अपने मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्क्वाट्स मारते हैं तो वो हमारा ओवरऑल गेन करता है, हमारे क्वाड में भी उसका लोड आता है, हमारे हैमस्ट्रिंग में भी आता है, ग्लूट्स में भी आता है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि वो क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज है, और तो वो हमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में मदद करती है, सिर्फ मसल ही डेवलप नहीं करता है। तो उसके बाद आखिरी फिर हमारा है शोल्डर्स। तो शोल्डर्स के हम 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, यहाँ पे लेटरल पार्ट की करेंगे और साथ में रेयर डेल्ट की करेंगे। मैं तो लेटरल हमने शुरू किया, हमने साइड रेजेस यहाँ पे, और 7.5 किलो से हमने शुरू किया था, और टोटल 12.5 किलो तक मैं यहाँ पे गया हूँ मैं। और अब धीरे धीरे जो है हमारा शोल्डर्स बेहतर होते हुए जा रहा है, और एक जो वॉल्यूम आना चाहिए वो चीज निकल के आ रही है। फिर आखिरी हमारा है रेयर डेल्ट, और आज रेयर डेल्ट थोड़ा हमने वेरिएशन से किया, यानी कि हम पहले फोरहेड तक लेके आए, जिससे कि सारा लोड हमारे रेयर डेल्ट पे आया, और उसके बाद जब हम वहां पे थक गए तो उसके बाद फिर मैं चिन तक लेके आया, जिससे कि रेयर डेल्ट पे तो लोड पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हमारे ट्रैप्स भी इससे इंगेज हो जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।